आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। आपने याद दिलाया। मैं भी क्या चीज हूँ, खाया था कभी तीर कोई। दर्द अब जाके उठा, चोट लगे देर हुई। तुमको हमदर्द जो पाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। आपने याद दिलाया। मैं ज़मीं पर हूँ, न समझा न परखना चाहा। आसमां पर ये कदम झूम के रखना चाहा। आज जो सर को झुकाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, आज का मेरा जो गाना आपने सुना वो मैंने फ़िल्म आरती से लिया था। 1962 में ये फ़िल्म आई थी आरती। इस गाने को ओरिजिनली रफ़ी साहब ने गाया था, मोहम्मद रफ़ी साहब ने। गाने के बोल मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखे थे और इसकी तर्ज बनाई थी संगीतकार रोशन जी ने। महान संगीतकार, बहुत ही गुणी संगीतकार रोशन जी। आज के मेरे वीडियो में मैं सोच रहा था रोशन जी के बारे में कुछ बातें करूं। रोशन जी जो थे वो अ, उनके बचपन में ही उन्होंने शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल की थी और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे थे स्कूल की और कॉलेज की। पंजाब से बिलोंग करते थे ओरिजिनली और तालीम जैसे-जैसे शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल की, साथ में उन्होंने सरोद जो इंस्ट्रूमेंट होता है, सरोद और एसराज, एसराज एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की है। सारंगी के जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बो से बजाया जाता है। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने अच्छे गुरुओं से उन्होंने तालीम हासिल की इस इंस्ट्रूमेंट में। और कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो लखनऊ आए थे। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद एज़ म्यूज़िशियन करके उनको काम मिला था ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में 1940s में ही। ये 1940s की बात है। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में वो एज़ म्यूज़िशियन करके काम करते थे और एसराज इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे। कुछ साल बजाने के बाद उन्होंने सोचा शायद कि उनको उनका एम्बिशन होगा ये म्यूज़िक डायरेक्टर बनने का, तो उन्होंने अपना नसीब आज़माने का सोचा था और बम्बई आए। फ़िल्म इंडस्ट्री बम्बई की जो थी वहाँ पर 1948 में बम्बई आए और बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर वो काम करना चाहते थे, तो उनको वो ब्रेक दिया गया
1-2 फ़िल्में उनको मिली, इतनी कामयाब नहीं हुई। लेकिन 1950 में एक फ़िल्म आई बावरे नैन। उस फ़िल्म में उनका संगीत था और ये फ़िल्म कामयाब हो गई, बहुत सुपरहिट हो गई। उसके गाने भी लोगों ने पसंद किए, बहुत हिट हो गए। और बावरे नैन फ़िल्म में राज कपूर जी और गीता बाली जी थे एज़ एक्टर्स, और इसमें मुकेश जी के 2 गाने थे, काफ़ी मशहूर हो गए। और एक एक डुएट था गीता बाली जी का, मैं बताता हूँ आपको ये कौन-से गाने थे। एक तो ख़यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते, बहुत मशहूर हुआ था। गीता दत्त और मुकेश जी का गाना। और एक मुकेश जी का ही गाना था, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, बहुत मशहूर हुए थे। तो यहाँ से फिर उनका करियर शुरू हो गया। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, और फिर एक से एक बहुत ही खूबसूरत नगमे और बहुत ही अच्छे गाने दिए उन्होंने। उनकी उन्होंने करीब-करीब 60 फ़िल्मों में म्यूज़िक दिया, हिंदी फ़िल्मों में, उनके पूरे करियर में। और ख़ास करके 1960s का जो दशक था उनके लिए बहुत सक्सेसफुल रहा, वो बहुत कामयाब रहे उस दशक में। और रफ़ी साहब, उन्होंने जो गायकों से गाने गवाए उनमें रफ़ी साहब थे, लता जी, आशा जी, मन्ना डे जी, मुकेश जी, तलत जी। ये सब सिंगरों से उन्होंने बहुत ही एक के बाद एक कामयाब और सुपरहिट गाने गवाए। रोशन जी मेरे पर्सनली मेरे बहुत फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। कई म्यूज़िक डायरेक्टरों में से रोशन जी का काम भी मुझे बहुत पसंद है। और आप लोगों ने भी सुने होंगे उनके सब गाने। मैं गानों की अगर आपको लिस्ट बनाऊँ तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, 60 फ़िल्मों में से मैं कुछ फ़िल्मों के नाम लूँगा जिसमें उन्होंने संगीत दिया था। और उस हर फ़िल्म में कम से कम 3-4 गाने तो टॉप पर थे, सुपरहिट हुए थे। और मैं ये भी कहना चाहता था कि उनको एक फ़िल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1963 में ताजमहल नाम की फ़िल्म आई थी, प्रदीप कुमार और बीना राय की फ़िल्म आई थी। सभी गाने उसमें सुपरहिट हुए थे, ताजमहल। उसके लिए उनको फ़िल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। और अगर मैं फ़िल्मों की लिस्ट आपको बताऊँ, पूरी लिस्ट तो नहीं बताऊँगा, लेकिन जो प्रोमिनेंट फ़िल्में जो सुपरहिट हुई, जिसके गाने हिट हो गए, उसमें एक तो बावरे नैन तो थी ही 1950 में। फिर बरसात की रात, कौन भूल सकता है ये फ़िल्म बरसात की रात। फिर आरती, जिसमें से मैंने गाना गाया था। ताजमहल, दिल ही तो है। फिर चित्रलेखा नाम की फ़िल्म आई थी। फिर भीगी रात, फिर ममता। ममता कितनी खूबसूरत फ़िल्म थी, उसमें सारे गाने हिट हो गए थे ममता फ़िल्म में। फिर देवर, धर्मेंद्र जी की फ़िल्म आई थी देवर। फिर अनोखी रात, उसमें मुकेश जी के बहुत ही एक अच्छा गाना था मुकेश जी का, अनोखी रात। फिर बहू बेगम, उसमें भी प्रदीप कुमार थे मेरे ख्याल में, बहू बेगम में मीना कुमारी और प्रदीप कुमार। तो ये जो फ़िल्मों के नाम मैंने लिए, हर फ़िल्म में आपको बहुत ही अच्छे-अच्छे गाने मिलेंगे। और उनकी 2-3 कव्वालियाँ भी बहुत ही मशहूर हुई थी। बरसात की रात में कव्वाली जो थी, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हमसफ़र की, बहुत ही एवरग्रीन और टॉप कव्वाली मानी जाती है हिंदी फ़िल्मों की आज भी। और एक दिल ही तो है में जो एक गाना है, उसके बारे में मैं बोलना चाहता था, मन्ना डे जी का। वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त एवरग्रीन क्लासिकल सॉन्ग है, जो आज भी लोग ऑर्केस्ट्रा में जो होते हैं शोज़ ऑर्केस्ट्रा, उसमें भी लोग गाने की फ़रमाइश करते हैं। वो लागा चुनरी में दाग छुपाऊँ कैसे, ये कौन भूल सकता है इस गाने को, मन्ना डे जी का। इसका संगीत भी रोशन जी ने दिया था। तो ऐसे कई गाने हैं, कई सैकड़ों गाने हैं जो बहुत ही यादगार हैं, एवरग्रीन है, हमेशा एवरग्रीन रहेंगे। रोशन जी, अफ़सोस की ये बात है कि बहुत ही कम उम्र में वो इस दुनिया से हमें छोड़ के चले गए। 1967 में उनका देहांत हो गया। हार्ट अटैक से वो गुज़र गए। और 1967 में जब वो गुज़र गए तो सिर्फ़ उनकी उम्र सिर्फ़ 50 साल थी। तो बहुत ही अफ़सोस की बात है कि इतने गुणी और टैलेंटेड संगीतकार हमारे बीच से नहीं हमारे बीच से गुज़र गए, नहीं रहे। मतलब 16-17 साल उन्होंने शायद फ़िल्मों में म्यूज़िक दिया। और कितने सारे सुपरहिट गाने दिए। और बहुत ही दुःख होता है कि इतने सारे गाने देकर, इतने सारे यादगार नगमे देकर अचानक वो हमसे बिछड़ गए, दूर चले गए। तो उनका लेकिन काम हमेशा अमर रहेगा।
उनके जितने भी गाने उन्होंने बनाए, कंपोज़ किए, वो कोई भूलेगा नहीं। वो जो सुनहरा गोल्डन ईरा जिसको बोलते हैं, गोल्डन दौर था, सुनहरा दौर फ़िल्मों का, उस दौर में रोशन जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज के इस वीडियो में मैं बस इतनी ही बात करूँगा रोशन जी के बारे में। अब मुझे मेरे एक फ़ॉलोअर के बारे में भी बात करनी है। तो अगले हफ़्ते मैं एक और गाना लेकर आऊँगा और उस गाने से जुड़े किसी एक कलाकार के बारे में कुछ बातें आपसे करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू। In this video, among the several followers and subscribers that I have for my YouTube channel, I would like to thank and acknowledge one of my followers and my subscribers. Her name is Varsha Dhareshwar. Hi Varsha, thank you so much for being a part of my channel, YouTube channel, being a regular follower. And I know that you like all my songs. You have mentioned that in your comments to me. You enjoy my songs, and every song that I send to you, you have good comments for me, and for that I personally thank you so much. And I hope that you keep on listening to all my future songs too, and share them with all our relatives and all your friends among your contacts. And by the way, as I'm talking about Varsha Dhareshwar here, Varsha happens to be my cousin sister. She's my paternal cousin. And I would also like to mention here, since I have taken her name, that there was a big tragedy in her family about 2.5 years ago. Varsha actually lost her husband. Yes, she lost her husband. I believe it was in the beginning of 22, in the year 2022. He was afflicted with COVID, actually, I believe. It was the last phase of COVID, and we all know how terrible it was those 2 years. And towards the end of COVID, I believe he was hospitalized. It was the last phase of COVID. He had been hospitalized for some days, and it was very sad, very, very sad that a healthy young man, he was barely 51 years old when he passed away. Uh, it was really sad for all of us, and it was a devastating uh, moment for Varsha, for her family, and it was so sad to know that a healthy young man lost his life to this affliction, and she had to bear a lot of grief, and really we feel sorry for her and for her extended family. She has a son who's in his early 20s now. She's raising him very in a very courageous manner. She has taken up in a very bold and courageous manner now, I believe, and I hope that she has put that grief behind her now, and she's carrying on with her life in a very exemplary manner now. And I wish for his soul to rest in peace for all from all our relatives. And indeed, I had to mention this because I felt it was a very emotional moment for her, for all of us, for her life also. And my best wishes to you and your son for the future, Varsha. And we are always there for you whenever you need us. You know that. So I'll end my talk here, my video here. Please stay tuned for my future videos. I request this to everyone. Thank you.